अकल आएगी ना सबको। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर मैं दरजान भाटिया। सुनो चंदा एपिसोड 28। तो भाई अब ये इस लेवल पे पहुंच चुका है ड्रामा, बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। फटाफट देखना आगे क्या होता है, फिर बात करेंगे। सुनाए तुम्हें कहानी जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा सुनो चंदा सुनो चंदा सुनो बिल्लो सुनो बिल्लो सुनो बिल्लो। फिलर जी, आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, मजाक उड़ाया हमारी चाहत का, खून किया हमारे अरमानों को। रहने दे जलाल जी, ये मोहब्बत चाहत वाहत कुछ नहीं होती, कोई किसी के लिए नहीं मरता। क्या बात करते हैं बिलो जी? जलाल खान अपनी बात से कभी नहीं हटता। जलाल खान आपके लिए जान भी दे देगा, बोले तो इस कुएं में छलांग लगा देगा। जलाल खान मर जाएगा मगर अपनी जबान से पीछे नहीं हटेगा। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाईजान, रहन दो तुसी ना लाओ खूब अच्छा हाल है, ऐਵੇਂ कोई हड्डी वड्डी टूट जानी, मरना मुरना नहीं है, जाके ना मंजी पे पड़ जाएंगे आप। तुम क्या लाल पक्का लेकर घूमता फिरता? असल में ना इस घर में जो लोग हैं ना उनके जज्बात बहुत भड़क रहे हैं, उनको ठंडा करने के लिए लाई हूँ मैं पंखा। लोड शेडिंग हो रही है इसलिए, ऊपर से बीजान ने ना मत मारी है। मेरी माने ना तो आप अपने लिए कोई नया फ्लैट देख ले, क्या पता कब घर खाली करना पड़ जाए। पूरे फिरने मुंह तेरा बिल्लो बांध रही है, शक्ल अच्छी ना हो ना तो बंदा गल चंगी कर लेता है, और मुझे अच्छी तरह पता है ये बीजान को हमारे खिलाफ कौन मत्ते दे रहा है। मेरा लेवल इतना लो नहीं है। पहले ना वो मुझे पता है, आसमान को तू टाकी लगा के आती है। भाई अल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम चाची। हाय चाची जोगा जो जी, रात का तुसी सानू से आपा पाया है, ट्रेन का इंजन खराब हो गया है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं चाची आपको नहीं कह रही, वो ना मैं किसी और से कॉल कर रही थी। अच्छा रखती हूँ चाची, बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज। आप दोनों की अगर घटिया डिलॉग बाजियां खत्म हो गई हो तो मैं जरा मासूमा को देखा हूँ, रात से कुंडा लगा के बैठी हुई है कमरे का, बाहर निकले तो बंदा को सलाह मशवरा कर ले हैं। तो जाओ, हमने तुमको रोका क्या? चलो जा रही हूँ मैं, आराम से जरा। तो जाओ, इधर बार बार हमसे पक पक टक टक क्यों करते हैं? सुथरी नहीं की भी जान हमारे साथ हो चुका, हो रहा है लंबा लंबा मकान। कहाँ जाएंगे हम? तो ये बात आप अपनी माँ जी से पूछे ना, जिनके अंदर फुलन देवी की रूह घुस गई है। कौन है उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाता है? अब्बा जी आप हो ना, जाके बात करो। अरे मेरी बात जैसे वो फौरन मान जाएंगी, क्या बात करूं मैं? इसका फोन आ गया। हेलो सलीम साहब, शादी हॉल, हाँ आएंगे, दे दूंगा मैं रात में आपसे बात करता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जमशेद भाई, बमीजान से को भरदा करे, वो स्टेट घर देखने आते हैं। क्यों क्यों? बीजान ये घर बेचकर पिशावर जगह हम उसे रखेगा अपने साथ, दामाद बेटा बनकर दिखाएगा। और जलाल भाईजान रह दो तुसी, पहले तगड़ा प्लान है। दिखा लो। तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छा नहीं लगता। लेकिन बीजान ये घर कैसे सेल कर सकती हैं? तगड़ा प्लान है बीजान कर का। सकता है, ये घर उसके नाम है, वो ये घर बेचकर बड़ा सा घर खरीदेगा पिशावर में, हमारे और मासूमा के साथ रहने के लिए। हम करेंगे। तुम लोगों के लिए लालूखेत में 2 मकान पसंद किया। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो इधर से। जमशेद भाई इसको बोले जल्दी से पर्दा करे। आराम से बात करें मेरे साथ, आप दुपट्टा लो। बैठा नहीं, आओ हमारे साथ। अरे अकल आएगी ना सबको। सारी आग
तुम्हारी लगाई हुई है जिया। अम्मा हमने थोड़ी बेजान को मशवरा दिया था घर बेचने का। लेकिन तुम दोनों की वजह से ये सब कर रही है ना। तो फिर आप बता दें, आप मशवरा दे दें कि हम दोनों क्या करें। मैं बताती हूँ, जैसे ये मसला हल होता है मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी तुम। छानी निकाल देती है। मैंने क्या किया है? सारे घर को वक्ता डाला हुआ है, सारे फसाद की जड़ तू और वो मनहूस चाम चुड़ैल जिया है। घर में क्यों? ये जो पूरे मुल्क में मसले चल रहे हैं कहते हैं वो भी हमारी वजह से है। ज्यादा बकवास ना कर मेरे साथ, मैंने ना तेरे गोडे के पैसे एक देने। अम्मा बीजान का गुस्सा अब हमारे पे उतारी जा रही है। इसलिए कि बीजान और आमा जी को ना चाबियां पढ़ने वाले तुम दोनों मनहूस हो। ऐसे गंदे तरह के मशवरे और कोई दे ही नहीं सकता। रखा बीजान ने पैर ब्रेक के ऊपर के नहीं, कुछ बात हुई कि नहीं? इस वक्त तो वो अपनी सगी औलाद को पहचानने से भी इनकारी हैं। अब्बा जान की रूह आ गई है उनके अंदर। हेलो, हाँ चाची नगीना। हाँ ये चाची नगीना की हो गया, नहीं आया। जो जी आएगा तो मैं खुद बकल्लम खुद आपको फोन करके बताऊंगी। थोड़ा साल हो ते मैनू भी लैन दियो। खुदा हाफिज। मेरा तर जाए। और इससे को अपनी शक्ल गुम करे, कहीं ऐसा ना हो एक आध टांग मैं तोड़ दूं उस फसादी की। अच्छा फैक्ट्रियों पर सांप बनकर बैठे हुए जमशेद भाई और पूरे घर पर कब्जा किया है बीजान ने। बीच में हम न 3 में न 13 में। ये सब मिलकर हमारे साथ बहुत सख्त ज्यादती कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात आपको पता है क्या है नज़ाकत? पता है आपको क्या क्या? इन सबको कोई एहसास नहीं है हमारा। मैं बेटी का बाप जरूर हूँ लेकिन अब इतना भी मजबूर नहीं हूँ। तो बताइए करना क्या है? ट्रेड एजेंसी वाले से बात की है मैंने। ठीक है, घर तो मिल जाएगा रेंट पर, तो आगे खर्चा कैसे करेंगे? अपना हिस्सा लूंगा इनसे, एक एक चीज का हिसाब लूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं। नए सिरे से सारी चीजें सेट करने में बहुत वक्त लगता है नज़ाकत। अजिया की शादी करनी है और फिर डीजे की पढ़ाई, कैसे करेंगे सब कुछ? डिस्पेंसरी खोल लेंगे। कुछ ना कुछ तो करना दवाइयाँ ही फ्री। होगा। सोच सोच के दिमाग फट रहा है, मुझे लगता है मैं भी आपकी तरह बीमार हो जाऊंगी। टेंशन नहीं लो, बहुत मेडिसिन है मेरे पास, मिलकर खाएंगे और मिलकर लड़ेंगे इनसे। भाई इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बस करें ना बीजान, जलाल भी सुबह शाम मुझे बस जलील ही कर रहे हैं। तुमसे वो भला मानस अक्लमंद निकला जिसे मैंने सारी जिंदगी मुंह नहीं लगाया। मुझे तो शहाना ने बहकाया था। आपको कितनी तो जल्दी पता है, पलट रही है, मेरी तो कभी बनती भी नहीं थी शहाना जबकि से। इसने शहाना को बहकाया था। बेटा नाम तुम्हारा मासूमा जरूर है लेकिन तुम मासूम हो नहीं, हाँ सब जानती हो तुम। छोड़े ना, क्या वाकई में घर बेच रही है? हाँ तुम्हारा ख्याल है मजाक कर रही हूँ मैं? लेकिन ये तो अब्बा जी मरहूम की आखिरी निशानी है। जब तुम्हारे बाप के आखिरी फैसले का कोई एहतराम नहीं है तो निशानी का क्या आखिरी करोगे? निशानी रखकर क्या करोगे? बस मैंने तो फैसला कर लिया है। तुम्हारे घर वाली पागल तो नहीं हो गई जिया? यार मुझे नहीं पता, लेकिन अब्बा ने तो अना का मसला ही बना दिया इसे। तो क्या वाकई वो ये घर छोड़ देंगी? पता नहीं, लेकिन लग तो मुझे ऐसे ही कुछ रहा है। जिया अगर मेरी मानो तो तुम साफ साफ जाकर सब बता दो मुझे। क्या? यही जिया कि तुम अरसल के बगैर नहीं रह सकती। ओ अब अकल आएगी, सुन लिया। ये शादी किसी हाल में नहीं होगी। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। यही तो एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। आज पहली बार इस बात पे हमने एग्री किया है। मजा तो लेने दो। तो मजा लेने के लिए इस तरह की पहाड़ी बकरे वाली शक्ल बनाना जरूरी है क्या? तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? जो गुस्से में नाक फुलाती हो, मिर्गी का दौरा पड़ जाए देखने वाले को।
अरसल, कभी तुमने अपनी हरकतों को नोटिस किया है? मतलब कितनी गंदी हरकतें करते हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल पावरफुल लगते हो। पावरफुल? यही तुम्हारी बुरी आदत है, हर चीज में जो जानवरों को घुसेड़ देती हो। हालांकि बुरा तो उन जानवरों को लगना चाहिए जिनको मैं तुमसे मिलाती हूँ। ठीक है, इतना ही बुरा लगता हूं ना मैं, तो जाकर ऐलान क्यों नहीं कर देती कि नहीं करनी मुझसे शादी? शर्म नहीं आती तुम्हें अरसल? मतलब जरा भी शर्म नहीं आती? औरत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हो? हाँ, अगर हिम्मत है तो खुद जाओ ना, ऐलान करो। ऐसी जहरीली बातें सिर्फ तुम्हारे मुंह से ही अच्छी लगती हैं। तो ऐसी जहरीली बातें सुनकर तुम पहली फुर्सत में मर क्यों नहीं जाते हो? बेवा हो जाओगी। सच पूछो माँ, मैं अब अरसल के बगैर नहीं रह सकती। मैं ऐसा सोचती हूँ ना, कभी दिमाग में ये ख्याल आता है तो मेरा सांस घुटने लगता है यार। लेकिन मुझे ये बात पता है कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं जितना भी चाहूँ, मैं अप्पा को ये बात नहीं बता सकूंगी। या तो फिर तुम क्या करोगी यार? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें अरसल ना हो? ऐसा तुम नहीं कहो यार। तो मुझे बताओ, तुम्हें लगता है मैं अरसल के बगैर एक भी दिन गुजार सकती हूँ? कहानी जहाँ का पूरी जिंदगी यार। जो होगा अपने नसीब में, या तो उसके साथ रहना या तो फिर मर जाना। जमशेद साहब, मैं कह रही हूँ कि आप लोग ना मिसाके जमहूरियत कर लें बीजान के नाल, इसके अलावा कोई हल नहीं नजर आ रहा मुझे। नईमा के साथ तुम माफी मांग लोगे? हाय, कभी भी नहीं। शादी करा दोगे जिया की? सवाल ही नहीं पैदा होता। ले जाओ ये मिसाके जमहूरियत को। तो फिर ये जो कट्टा खुल गया है, ये अब कैसे बंद होगा? जाहिर है तुम लो जी, जेड़ा बोले ओही कुंडा खोले। ये लॉजिक तो ये फिर फोन आ गया। कॉल एक कार करके ना मुझे पागल कर रही है। इनका बस नहीं चल रहा कि फोन के बीच में से नागर मान के मुझे डस में। मैं भी नहीं कर रही बात। मुझे लगता है तुम्हारी कज़न को अगवा कर लिया किसी ने कराची में। अल्लाह करे आपकी ज़ुबान मुबारक हो। अल्लाह करे किसी ने मार के ना बोरी में बांध करके समंदर में सुट दिया हो। जोजी को सारे मुंह चुप के आ रहे हैं। किसी को नहीं पता तो दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। चल ना भाई। रोज रोजे में पौधों को पानी लगाती है। तुम्हें भी लगाओ। नहीं रोजा है। और फूल जाएगा वो। कौन है बदतमीज? जोजी आ गया। लगता है कोई पागल ही आया है। अरे भाई, खुला है दरवाजा, आ जाओ अंदर। अरे बेला जी, किडनैपर होगा कोई। अरे तुझे कौन किडनैप करके लेके जाएगा? हाँ, इसमें भारी होगी। जोजी वही ना जिसकी ट्रेन का इंजन बंद हो गया था। हाँ जोजी। चलो भाई, जोजी कमेंट में भी बोल रहे थे कि जोजी नया करैक्टर आ गया। कमेंट में कह रहे थे कि जोजी आने वाला है कोई। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट हाँ खत्म होता है। मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में मिलते हैं आपसे।